महाराज, इतने वर्षों से संतान की आस लगाए बैठे हैं, क्या हमारे भाग्य में संतान नहीं है? देवी, धैर्य रखो, प्रभु की दया होगी तो हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजेगी। वृषभानु, तुम्हारे घर स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा अवतरित होंगी। उनकी भक्ति और प्रेम से संपूर्ण ब्रज धाम आलोकित होगा। क्या सच में? ये सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। हम प्रभु के प्रति आभारी हैं। देखो, देवी जैसी सुंदर कन्या जन्मी है। वाह, क्या रूप है इस कन्या का। महाराज, सब कहते हैं हमारी पुत्री दिव्य है, परंतु उसकी आंखें क्यों नहीं खुली? शायद समय आने पर ही ये रहस्य प्रकट होगा। राधा के जन्म से बरसाना खुशियों से भर गया, लेकिन माता पिता उनकी बंद आंखों की चिंता में डूबे हुए थे। भाई वृषभानु, देखो हमारे कान्हा का नामकरण हो रहा है। तुम भी अपनी बेटी को आशीर्वाद दिलाओ। राधा को कृष्ण के पास रखते हुए, देखो ये बच्ची कितनी शांत है। अरे, मेरी पुत्री ने पहली बार आंखें खोली हैं, और वो भी केवल कृष्ण को देखकर। वाह, ये कोई साधारण मिलन नहीं है, ये तो युग युगांतर का बंधन है। भगवान का आशीर्वाद है ये। राधे, तुम्हें पता है, कान्हा कहते हैं कि जब तक तुम न आओ उनकी बांसुरी भी नहीं बजती। अच्छा, तो मैं भी कह दूं कि मेरी हंसी भी उनके बिना नहीं खिलती। वाह, राधा कितनी शरारती है, पर उनका प्यार भी कितना खूबसूरत है। बरसाने की गलियां राधा और उनकी सखियों की हंसी और मस्ती से गूंज उठती हैं। राधे, तुम्हारी आंखों में जो प्रेम है वही मेरे सुरों को जीवन देता है। और तुम्हारी बांसुरी ही तो मेरे हृदय को नृत्य कराती है। तुम मेरे जीवन का संगीत हो राधे। और तुम मेरी सांसों की धड़कन। यमुना के किनारे सूरज की डूबती किरणों के बीच राधा और कृष्ण का मिलन अद्भुत प्रेम का प्रतीक है। भाद्रपद मास की अष्टमी को राधा जी का प्राकट्य हुआ। इस दिन को राधाष्टमी कहा जाता है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। बिना राधा नाम के कृष्ण नाम भी पूर्ण नहीं होता। बरसाना नगरी राधा अष्टमी के उत्सव में डूबी हुई है। भक्तों का उत्साह और भक्ति का माहौल मन को मोह लेता है।